नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। मैं हर्ष आपका होस्ट आज आपके लिए 3 स्पेशलिटी केमिकल्स के मल्टी बैगर्स लाया हूँ जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स पर 2 गुना से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर दिए हैं। एंड एज इन स्टॉक्स के पास अभी भी ग्रो होने के लिए बहुत सारा मार्केट स्पेस बाकी है, तो आप इन प्रूवन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइस, आज स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर से पहले भी बहुत सारे मल्टी बैगर्स निकल चुके हैं, तो इन स्टॉक्स पर आपका चांस लेना सही साबित हो सकता है। तो आइए इन स्टॉक्स को देख लेते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी ओर से रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर ले एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन ले एंड कभी भी लोन लेकर इन्वेस्ट ना करे। अब विदाउट एनी फर्दर डिले आइए इन स्टॉक्स को देख लेते हैं। वीडियो का पहला स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी अरोमा एंड फ्रेग्रेंस केमिकल्स की बल्क मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और एक्सपोर्टर कंपनी है। कंपनी के एक्सपर्टीज में हाइड्रोजनेशन, कंडेंसेशन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस एज वेल एज पायरोलिसिस, रिएक्टिव डिस्टिलेशन, हाई वैक्यूम डिस्टिलेशन जैसे यूनिट्स ऑपरेशन में है। कंपनी के पास मोर देन 31,000 TPA ऑफ अरोमा केमिकल्स की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से कंपनी अपने मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर पाती है। कंपनी के कस्टमर बेस में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, IFF, टाकासागो जैसे बहुत सारे बड़े नाम देखने मिलते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो 6,637 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी ने 17.6% का ROE एंड 15.3% का ROC डिलीवर किया है। कंपनी पर 897 करोड़ का डेट है एंड कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का है। However, as कंपनी स्केल करने को देख रही है, जिसकी वजह से कंपनी ने मार्केट से डेट उठाया है एंड एज सच इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। कंपनी ने 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है एंड अपने प्रॉफिट ग्रोथ को 64.8% के एवरेज से बढ़ाया है। अगर हम कंपनी के एक साल के ही परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी ने अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को साल भर के अंदर अंदर पैसे डबल करके दे दिए हैं एंड 5 सालों में तो 320% के रिटर्न्स दे दिए हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स में हमें पिछले 4 सालों में प्रॉफिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है एंड इसी तरह चलता रहा तो कंपनी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को और ग्रो कर पाएगी। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो हमें डिविडेंड रिटर्न्स और इंट्रिंसिक वैल्यू में रेड चेक्स दिखाई दे रहे हैं एंड ऑल्सो स्टॉक अट्रैक्टिव डिविडेंड्स ऑफर नहीं कर रहे। अब स्टॉक अपने करंट प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, ये आप रिसर्च करें। एंड एज डिविडेंड इन्वेस्टिंग हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, तो ये रेड चेक्स इतने कंसर्न वर्दी नहीं लगते। ऑल्सो कंपनी के क्वालिटी चेक्स रेड सिग्नल दे रहे हैं। अब ये थोड़ा अलार्मिंग चेक हो सकता है एंड आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फर्दर रिसर्च करनी चाहिए। अब फाइनली शेयर होल्डिंग को देखें तो 74.05% की प्रमोटर्स होल्डिंग और म्यूचुअल फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और हाई इन्वेस्टमेंट्स देखने मिलता है। तो ओवरऑल ये स्टॉक कंसिडरेबल लग रहा है एंड आप अपनी ओर से रिसर्च करने के बाद इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। वीडियो में अगला हॉट स्टॉक है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड। गाइस, इस कंपनी के स्टॉक को मैं हॉट क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, बट अभी के लिए हम कंपनी को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम पेट्रोकेम एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉलीस्टरीन, कंपाउंड्स ऑफ स्टेरिनिक्स एंड अदर पॉलीमर्स। रेवेन्यू स्प्लिट को देखें तो 93% डोमेस्टिक से एंड 7% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अब कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखें तो सुप्रीम पेट्रोकेम के पास 2,72,000 MT की पॉलीस्टरीन, 72,100 MT ऑफ एक्सपांडेबल पॉलीस्टरीन, 33,500 MT की पॉलीमर्स एंड कंपाउंड एंड 5,000 MT की एक्सट्रूडेड PS कैपेसिटी है। एज हम कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी छोटे स्केल पर तो बिजनेस बिल्कुल नहीं कर रही एंड इस कैपेसिटी की ही वजह से SPL के पास पॉलीस्टरीन सेगमेंट का 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। ऑल्सो ये कंपनी एक्सट्रूडेड PS फोम बोर्ड एंड स्टेरीन मिथाइल मेथाकायरेट की एक लौती डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, जिसकी वजह से सुप्रीम पेट्रोकेम की मार्केट पोजीशनिंग और स्ट्रांग हो जाती है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो 8,662 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी ने 44.1% का ROE एंड 57.4% का ROC डिलीवर किया है। कंपनी पर नॉमिनल डेट है जिसे कंपनी पे ऑफ कर सकती है, तो हम कंपनी को डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे।
कंपनी ने 663 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है एंड अपने प्रॉफिट ग्रोथ को 138% के एवरेज से बढ़ाया भी है। इस स्टॉक के केस में भी हमें एक साल के अंदर अंदर पैसे डबल होते नजर आ रहे हैं एंड एज इसके पास ग्रो होने का अभी भी बहुत सारा रूम बाकी है, तो ये एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखें तो हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में रिसेंटली ग्रोथ देखने मिली है एंड कंपनी ने ओवरऑल प्रॉफिट्स को पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे रेट से ग्रो किया है। अब इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू में इनसफिशिएंट डाटा दिखा रहा है, बट बाकी सभी चेक्स हमें ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। ऑल्दो आप अपनी ओर से पहले रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब फाइनली कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को देखें तो 64.07% की प्रमोटर्स होल्डिंग, 31.74% की रिटेल इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईआईस का इंटरेस्ट देखने मिलता है। तो ओवरऑल ये स्टॉक भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। अब वीडियो के आखिरी स्टॉक को रिवील करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है एंड अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अब स्टॉक्स पर फ्री डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक दे दूंगा। आप सिंपली लिंक पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट जल्द से जल्द खुलवा लीजिए एंड अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप स्टॉक्स पर फ्री डीमैट अकाउंट बनाते हो तो हम दोनों को 200 रुपए का फ्री बोनस भी मिलेगा, तो जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट बना लीजिए। अब फाइनली वीडियो के आखिरी स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक को देखते हैं जो कि हाल ही में काफी फेमस भी हुई है, जो है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। ये कंपनी मिथाइलामाइंस, एथालामाइंस, डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा एक्सिपिएंट्स एक्सेट्रा जैसे केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है एंड बालाजी अमाइंस हमारे देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिफैटिक अमाइंस के मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ऑल्सो ये कंपनी मिथाइलामाइंस, इथाइलामाइंस, अमीनो एथेनॉल, एसिटामाइड, अमाइन हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा मोट है जहां कंपनी ऑलमोस्ट 60% प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में अपनी मोनोपोली रखती है। कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट को देखें तो 60% रेवेन्यू अमाइंस के बिजनेस से एंड 30 to 40% रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस से आता है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ तो 9,666 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 24% का 3 इयर्स ROE रहा है एंड 26.6% का ROCE रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है, तो डेट अलार्मिंग नहीं है। कंपनी ने 238 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है एंड अपने प्रॉफिट ग्रोथ को 28.2% के एवरेज से ग्रो किया है। अब अगर हम इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक ने भी विद इन अ ईयर इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर दिया है एंड फिलहाल कंपनी के स्टॉक प्राइस कम हुए हैं, तो हम इस स्टॉक को प्रेजेंट में बाय करने का सोच सकते हैं। इसके फंडामेंटल ट्रेंड्स में हमें प्रॉफिट्स में एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने मिलती है एंड लास्ट ईयर्स कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को काफी सिग्निफिकेंट रेट से ग्रो किया था। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.70% की है एंड हमें इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स का हाई इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए एंड उसी के साथ आपको इस स्टॉक के फ्यूचर को लेकर क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई और अच्छा स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक रिकमेंडेशंस है तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन जरूर कर दे। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड अभी स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को जरूर देखो जहां मैं कुछ गोल्डन स्टॉक्स को रिवील कर रहा हूं जिन्हें आपको सिर्फ खरीद कर होल्ड करना है एंड फ्यूचर में ये आपके लिए एक तगड़ी वेल्थ जनरेट कर देंगे।